नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी 2026 में अगर आपका फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपका फोन खो गया है, चोरी हो गया है, तो आप जो सिम यूज करते हैं उस कंपनी को इन्फॉर्म करना है किसी भी तरीके से जल्दी और अपने सिम को बंद करवाना है या टेम्परेरीली ब्लॉक कराना है। ये आप कैसे कर सकते हो? या तो किसी और फोन से कॉल करो उस कंपनी को, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, जिसको भी कॉल करो और बोलो कि भाई मेरा ये नंबर है, फोन था मेरा ऐसे खो गया है, आप या चोरी हो गया है, आप उसे इमीडिएटली बंद कर दो, ब्लॉक कर दो जब तक मैं कंप्लेंट वगैरह ना करूं। क्योंकि भाई आपका सिम ना बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है। आपका देखो भाई, आपका उसी सिम से यूपीआई भी होगा, उसी सिम से आपने सोशल मीडिया खोला होगा, उसी सिम से आपने और 10 तरह के अपने अकाउंट वगैरह खोले होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मिसयूज ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको सिम कंपनी को करना है। इसके तरीके हो सकते हैं कि आप कॉल करके कर सकते हो किसी दूसरे फोन से, आप अपनी सिटी में उनके ऑफिस जा सकते हो, वहां पर इन्फॉर्म कर सकते हो, ये भी एक है। या तो लोकल जो शॉप वगैरह होती है जहां जो लोग सिम बेचते हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हो। वो आपको बहुत इजीली कनेक्ट कर देंगे एक करेक्ट इंसान के साथ, ये नोडल अधिकारी या जो भी जो उस कंपनी का होगा वो आपकी इमीडिएटली मदद करेगा। पहली चीज आपको ये करनी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, फोन कितने फोन चोरी होते हैं, पुलिस कितने ही फोनों को ढूंढेगी। ढूंढ भी देती है, ऐसा नहीं है। पुलिस बहुत सारे फोनों को जब्त भी करके अपने उनके मालिकों को रिटर्न भी करती है बहुत सिटीज में। खुद हमारी सिटी में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे फोन चोरी हुए थे, वो एक साथ बल्क में लोगों को वापस किए गए। लोग आए, अपने फोन कलेक्ट करके ले गए, लेकिन बहुत वक्त के बाद हुआ, क्योंकि जो उनका पूरा गिरोह था वो शायद कई साल बाद वो पकड़ा गया या कुछ महीने बाद पकड़ा गया। तो जितने भी फोन उनके पास थे वो सब रिटर्न कर दिए गए। तो चांसेस थोड़े बहुत भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप जब पुलिस कंप्लेंट करते हो तो आपके पास एक रिटन कंप्लेंट का प्रूफ होता है कि आपका फोन इतनी तारीख को खो गया या चोरी हो गया। उस वक्त के बाद अगर उस फोन के साथ कुछ गलत हो जाए, कोई मिसयूज कर ले, तो आप लीगली बहुत सेफ रहेंगे। आप लीगली सेफ रहें, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन गया तो गया, लेकिन उसके बाद आपके साथ जिंदगी में और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आने चाहिए। किसी को धमका दिया, कॉल कर दिया, कुछ कर दिया, भाई कुछ इलीगल एक्टिविटी होगी तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने एफआईआर कर दी होगी तो आप सेफ रहोगे। आपके पास ये प्रूफ रहेगा, कोर्ट में रख सकते हो कि भाई साहब 21 तारीख को अगर मेरे फोन से कोई गलत चीज हुई है तो 18 तारीख को तो मेरा फोन चोरी ही हो गया या खो गया था, तो मैं उस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं। आप इजीली बच जाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एफआईआर करोगे तो वो आपसे फोन का IMEI नंबर मांगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद ब्रांड का नाम, मॉडल ये मांगेंगे, कहां पर चोरी हुआ था, कहां पर खोया है, डेट एंड टाइम जो आपके दिमाग में है, जैसा आपको लगता है अनुमानित तौर पर आप बता सकते। जो उसमें डला हुआ है सिम, उसके बारे में डालेंगे और आपको एक एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, आप लेके आ जाइए। ये सेकंड स्टेप है जो आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब अगली चीज आपको ये करनी है कि अब आपको दिमाग लगाना है अपने फोन को भी ब्लॉक करने। सिम तो आपने ब्लॉक करा लिया, अब जो एफआईआर की कॉपी मिलेगी ना, ये वापस जाके आप अपने सिम कंपनी को सबमिट कर देना, तो आपका जो सिम है ना वो बंद हो जाएगा, वो वाला सिम ब्लॉक हो जाएगा, आपको नया सिम भी मिल सकता है। हाँ, लोगों के पास इतनी पावर है कि वो नया सिम दे सकते हैं। एफआईआर की कॉपी देखेंगे ना, वो आपका करके हमको नया सिम भी दे सकते हैं। सो वो भी एक बढ़िया है। अब फोन का रहा, तो फोन का जो IMEI नंबर है उसकी मदद से अगर एफआईआर कॉपी आपके पास है तो आप संचार साथी ऐप पर जा सकते हो। यस, या तो CEIR पोर्टल पर जा सकते हो। ये दो पोर्टल खुले हुए हैं। संचार साथी थोड़ा इजी है, CEIR थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन दोनों भाई आप कर लोगे। मेरे चैनल को देख रहे हो, दोनों कर लोगे। वहां पर जाके आपको क्या करना है, एफआईआर की कॉपी लगानी है। देखो यहां पर पूरा प्रोसेस है मेरे पास। एफआईआर की कॉपी लगानी है जो आपने कंप्लेन की है, IMEI नंबर देना है, फोन की डिटेल जो भी है, कहां चोरी हुआ है, जो रीजन देना है, सिंपल होता है। आप उसे जब, उससे क्या होगा कि आपके फोन में अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे आपके फोन में और कोई और आपका सिम निकाल के तोड़ के अपना सिम लगा के यूज करना चाहे या ऑन करे, किसी वाईफाई से कनेक्ट करे या किसी भी कंपनी का सिम लगाए, तो भाई वो चलेगा नहीं। उस पहली बात। और दूसरी बात कि इमीडिएटली पुलिस को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये फोन, फलाना फोन इस तारीख को इतने बजे इस लोकेशन पे ऑन हुआ है। पुलिस को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो वो फोन या तो ब्लॉक भी हो जाएगा, कोई और सिम नहीं चलेगा, उस पर यूज नहीं कर पाएगा वो ठीक से। एंड अगर कोई सिम डालता भी है तो पुलिस को पता चल जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। बहुत सारे केसेस में ये पकड़े ऐसे ही जाते हैं, तो ये बढ़िया है। अब ये कोई परमानेंट नहीं होता। अगर आपका फोन रिकवर हो जाए तो आप संचार साथी या CEIR की पोर्टल पर जाकर आप अपना बोल सकते हो कि भाई मेरा फोन रिकवर हो गया। वो सारी चीज रेस्ट्रिक्शन हट जाती है ना, आप नॉर्मली अपने फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। सो इतना इंपॉर्टेंट है ये और इतना ईजी है इंडिया में अपने खोए हुए फोन को
रिकवर करना या उसकी कंप्लेन करना या किसी और फर्दर प्रॉब्लम से बचना। अगर आपको फोन कभी भी नहीं मिलता है ना, तो सिम तो आपको दोबारा रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं गया। बाकी फोन के केस में वो ब्लॉक हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। बाकी पार्ट्स वार्ट्स निकाल के बेच दे तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी एज इट इज आपके फोन को वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत सारे केसेस में रिकवर भी फोन हो जाता है। अब यहां पर ना आप अपनी जो कंप्लेन आपने दर्ज कर रखी है संचार साथी पे या उनके पोर्टल पे, CEIR के पोर्टल पे, तो वहां पर अपनी कंप्लेन को आप ट्रैक भी कर सकते हो कि भाई क्या कार्रवाई हुई, फोन डिटेक्ट हुआ, किसके पास मिला, क्या, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली जो बात यह है कि जो सब लोग कर सकते हैं, अब हमें फोन चोरी और खोने होने का इंतजार नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन का डब्बा फेंक देते हैं, उनको यह पता ही नहीं होता कि उनके फोन का IMEI नंबर क्या है। जब आपको अपने फोन का IMEI नंबर ही नहीं पता तो क्या कंप्लेन करोगे इसको खो जाने पर। तो मैं यही बोलता हूं कि आपके घर में जितने भी स्मार्टफोन या फीचर फोन या बटन वाले फोन या कोई भी फोन, उन सब का IMEI नंबर एक पेपर पे नोट करके कहीं सेफ जगह अपने घर में रख, ताकि इनके किसी का भी फोन चोरी, जैसे पापा के फोन का IMEI है, ये मम्मी के, और जो डुअल सिम वाले जो फोन होते हैं उसमें 2 IMEI होते हैं। तो अम्मी पापा मम्मी बहन भाई इनके फोन के नाम, मॉडल नंबर और इनका IMEI लिख के सबकी लिस्ट बना के रख दो। IMEI नंबर मिलेगा कैसे? किसी भी फोन में *#06# जैसे ही आप टाइप करोगे कीपैड पर जाकर, तो आपका IMEI नंबर मिल जाएगा। उसे नोट करके रख लो ताकि फर्दर अगर चोरी हो जाए फोन तो आप रिपोर्ट कर। तो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों, अगर आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसे कैसे रिपोर्ट करना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड गुड